हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। विश्वास, बिलीफ, फेथ, कॉन्फिडेंस सबसे अहम रोल प्ले करता है किसी भी एक्टिविटी को एक मुकाम तक पहुंचाने में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से। साथियों, आपने ऑनलाइन शॉपिंग तो अवश्य की होगी, लेकिन क्या कुछ सालों पहले तक हम ये कल्पना भी कर सकते थे कि हमने कोई आइटम खरीदनी हो और हम ऑनलाइन जाकर के उसको ऑर्डर करें और हमारे को घर बैठे वो आइटम डिलीवर हो जाए? इस तरह की कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन अब ये सारी चीजें हकीकत में नजर आने लगी हैं। हमारे पास तो कंसेप्ट एक ही होता था कि कोई भी आइटम परचेज करनी है, हम उस दुकान पे जाते थे, दुकानदार का बिहेवियर देखते थे और आइटम को परचेज करके घर ले आते थे। और यदि खुदा ना खास्ता वो आइटम, वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया, खराब निकल गया, तो सबसे ज्यादा हमें टेंशन होती थी किस बात की कि अब दुकानदार से इस आइटम को कैसे रिप्लेस करवाएंगे। दुकानदार के पास जाना, उसके अलग अलग बहाने सुनना, टाल मटोल करना, कंपनी में प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा, समय लगेगा, 10-15 दिन, महीना भी लग सकता है। सो इस तरीके के अलग अलग तरह के हमें बहाने भी सुनने पड़ते थे और उसे बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, तब कहीं जाकर के हमारा वो प्रोडक्ट रिप्लेस हो पाता था। और यदि कहीं आप सोचो कि हम प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते और पैसे रिफंड हो जाएं, तो ये तो इम्पॉसिबल था साथियों। प्रोडक्ट के बदले आपको प्रोडक्ट ही लेना पड़ता था। लेकिन आपने देखा होगा, जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स अवेलेबल हैं, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पब्लिक में अपना विश्वास बनाया है। सबसे पहले इन्होंने सोसाइटी में एक बिलीफ बनाया है कि जितनी भी साइट्स अवेलेबल हैं ये सभी जेन्युइन साइट्स हैं और आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करेंगे। और फर्दर जो विश्वास पब्लिक का बना है वो इस बात पर बना है कि इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले जो अपनी रिटर्न की पॉलिसी है, यदि आपका आइटम खराब निकल गया, प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया, तो क्या होगा जी, ये उसको इजीली रिप्लेस कर देते हैं। नहीं पसंद आया तो आपको पैसा रिफंड भी कर देते हैं। मैंने ना कुछ साल पहले कोई आइटम खरीदा ऐसे ही ऑनलाइन साइट्स के ऊपर से। जब वो आइटम डिलीवर हुआ तो क्या हुआ कि वो आइटम डिफेक्टिव निकल गया। डिफेक्टिव निकला तो उनको फोन किया तो कहते हैं आप ऐसा कीजिए कि इसको कोरियर से वापस हमें भेज दें, एज सच पैक करके। ठीक है जी। पहले उसी कोरियर वालों को पूछा, कहते नहीं हमारे से तो बड़ा महंगा पड़ेगा, आप अलग अलग कोरियर एजेंसीज हैं, आप वहां से इसको डिस्पैच करा दें। ठीक है जी। उसको डिस्पैच करा दिया। फिर उनको फोन किया कि ये कोरियर चार्जेस भी बहुत ज्यादा हैं। कहते कोई बात नहीं, आप जो रिसिप्ट है कोरियर चार्जेस की, उसको भी हमें स्कैन करके ईमेल कर दीजिए, तो उसको भी हम रिफंड कर देंगे। तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर रिफंड आ गया। अब तो आप देखते हैं कि अब इस प्रोसेस को भी उन्होंने क्या किया है जी, और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लिया। अब तो आपको क्या करना होता है, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आपने क्या करना है, सिंपली साइट के ऊपर जाके एक रिक्वेस्ट डालनी है और इमीडिएटली आपको मैसेज आ जाता है कि अब
1 या 2 दिन में डिलीवरी बॉय आएगा, आप उसको प्रोडक्ट अपना दे दीजिएगा और आपको पैसे रिफंड आ जाएंगे आपके अकाउंट में। यदि आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो रिप्लेसमेंट आ जाएगी, और रिफंड चाहिए तो आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। साथियों, जब इन सभी साइट्स, इन सभी कंपनीज ने अपनी रिफंड पॉलिसीज को, रिप्लेसमेंट पॉलिसीज को सिंप्लीफाई किया, तब जाकर के ये सभी साइट्स, ये सभी ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस पब्लिक में, सोसाइटी में एक बिलीफ बना पाए, एक विश्वास बना पाए, और तब लोगों ने इन साइट्स पे जाकर के शॉपिंग करना शुरू किया। मेरा ना एक ब्रदर इन लॉ है ऑस्ट्रेलिया में, तो कहता जी मैंने ना एक बार स्टोर से लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप खरीद के कहते मैं घर आया, घर लाके मैंने टेबल पे रखा ना तो गिर गया तो उसकी स्क्रीन टूट गई। कहते मैंने उसको ऐसे ही पैक किया। पैक करने के बाद अगले दिन सुबह स्टोर में गया, उनको बोला जी ऐसे ऐसे मैंने ये कल आपके यहां से खरीदा था और इसकी तो स्क्रीन टूटी हुई है। कहते कोई बात नहीं। कहते उन्होंने उस प्रोडक्ट को, उस लैपटॉप को साइड में रखा, मेरे को न्यू ब्रांड लैपटॉप उसी टाइम डिलीवर कर दिया। मीन्स व्हाट, जो एक कस्टमर का वर्ड है उसको फाइनल मान के चलते हैं ये, तभी ये एजेंसीज, ये स्टोर, ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स सरवाइव कर पा रही हैं। बिना पब्लिक के विश्वास के, बिना सोसाइटी के बिलीफ के इनको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था। राइट जी। हमारे ना घर में जब कभी कोई बीमार हो जाता है या दुख तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं जी, डॉक्टर के पास जाते हैं। किस डॉक्टर के पास जाते हैं जी? उस डॉक्टर के पास जिसके ऊपर हमें क्या होता है, विश्वास होता है, हमें एक बिलीफ होता है। हालांकि और भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके ऊपर हमें क्या होता है जी, बिलीफ होता है, विश्वास होता है। पिछले कई सालों से जा रहे हैं तो हम उनके पास जाते हैं, दवाई लाते हैं, ठीक हो जाते हैं। साथियों, तो ये बिलीफ है, ये विश्वास है, एक दिन में नहीं बनता, इसको बनाने में समय लगता है। मैं ना काफी समय से होम्योपैथी की मेडिसिन यूज करता हूं। कोई भी दिक्कत होती है तो होम्योपैथी की मेडिसिन लाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन परिवार के बाकी सदस्य उसमें विश्वास नहीं करते। कभी कभी वो बोलते भी हैं कि चलो ऐसा करो, हमारे को भी ना ये दिक्कत हुई तो आप ना होम्योपैथी की दवाई ले आना। मैं कहना, जब तक आपको होम्योपैथी की दवाई के ऊपर विश्वास नहीं हो जाता, जब तक आपको बिलीफ नहीं होता कि ये मेडिसिन आपको ठीक करेगी, इससे आपको रिलीफ मिलेगा, तब तक उसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है। सो सबसे पहले बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ना कार सीखना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं जी, सबसे पहले कार सीखने के लिए हम ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं। ऐसे ही होता है ना जी। ड्राइविंग स्कूल में वो क्या करते हैं, आपको एक ड्राइवर दे देते हैं, ड्राइवर की गाड़ी होती है, उसके कुछ कंट्रोल भी ड्राइवर के पास ही होते हैं। तो वो आपको धीरे धीरे गाड़ी सिखाना शुरू करता है और 10, 15, 20 दिनों में आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होने लगता है। जब आपको कॉन्फिडेंस होने लगता है फिर आप उसको बोलते हैं चलो अब मैं अपनी गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिस करता हूं। फिर आप अपनी गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइवर को साथ में बिठाते हैं, क्योंकि शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बनना शुरू हो जाता है, अपने ऊपर आपको विश्वास होना शुरू हो जाता है कि आओ नाउ यू कैन ड्राइव सेफली, तब आप ड्राइवर को बाय बाय कर देते हैं और गाड़ी चलाना अपने आप शुरू करते हैं। शुरू में थोड़े से डर डर के चलाते हैं, फिर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती चली जाती है, आप मार्केट में गाड़ी को ले जाते हैं और प्रैक्टिस होती है तो आप गाड़ी को लॉन्ग रूट पर लेकर के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा आप कब कर पाते हैं साथियों,
जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाता है, अपने ऊपर बिलीफ होता है, तभी आप गाड़ी चला पाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जान तो सबको प्यारी है ना जी। हमारे ना एक प्रोफेसर आर के मल्होत्रा थे बायोसाइंस में यूनिवर्सिटी में। वो बोलते हैं एक बार ना मैं काफी साल पहले यूके गया तो कहते हैं मैंने स्टोर से 5-7 आइटम्स खरीदी। तो वो लेडी उसको टोटल कर रही थी कैलकुलेटर के ऊपर। मैंने मुंह जुबानी ऐसे चेक किया और बता दे कितने पॉइंट्स हुए हैं। कहते वो लेडी बोलती यू अपीयर टू बी जीनियस। कहते अब जीनियस वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं थी ना, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो हम बचपन से ही प्रैक्टिस करते आते हैं। बचपन से ही हमारे को टेबल्स याद करने को बोला जाता है और बिल्कुल टेबल्स ऐसे याद होती हैं कि हमारे को सोते हुए भी उठाओ ना तो हम टेबल सुना देते हैं। तो प्रैक्टिस अल्टीमेटली जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाते हैं उतना ज्यादा हमें विश्वास होता जाता है और उतना ज्यादा ही हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में हमें क्या करना है, हम अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग स्ट्रेटजीज, मेथड्स, टेक्निक्स, इन सभी चीजों को तो हम धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे ही और सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी एक्टिविटीज या सभी टेक्निक्स को तो हम सीख भी नहीं पाएंगे, ना सिखा पाएंगे। जिन जिन एक्टिविटीज में, जिन जिन टेक्निक्स में आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको चीजें समझ आ जाती हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उन एक्टिविटीज की, उन टेक्निक्स की, उन मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है। किसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है जी? उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम सबसे पहले पुराने डाटा के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, 20 साल का डाटा लेंगे और जो भी टेक्निक्स हमें समझ आ गई हैं, सीख ली हैं, उन टेक्निक्स को पिछले 20 साल के डाटा के ऊपर चेक करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। बैक टेस्टिंग बोलते हैं इसको, कि बैक टेस्ट करेंगे हम पुराने डाटा के ऊपर और फिर देखेंगे कि हमें अलग अलग स्टॉक्स में इन टेक्निक्स को लगा करके हमें कितना रिटर्न मिलता है। बीच में कुछ गलतियां होंगी, फिर उस गलतियों में सुधार करेंगे, फिर उसमें रिफाइनमेंट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। जब हमें लगेगा कि नहीं, मार्केट में अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके हमें एफडी से कुछ ज्यादा रिटर्न मिलना शुरू हो रहा है, तब हमें थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनना शुरू होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पिछले 10 साल का डाटा लेंगे, उस 10 साल के डाटा के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपनी टेक्निक्स जो हमने सीखी हैं उनको टेस्ट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि एफडी से हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तब हम पिछले 5 साल का डाटा लेंगे। बीच बीच में गलतियां होंगी, उस गलतियों का हमें पता भी लगता रहेगा, उसमें रिफाइनमेंट करते जाएंगे और फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट्स भी करते जाएंगे अपनी टेक्निक्स में। और जब पिछले 5 साल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने पर, उन टेक्निक्स को अप्लाई करने पर हमें एफडी से काफी ज्यादा रिटर्न मिलना शुरू हो रहा है, हमें एफडी से लगभग डबल रिटर्न मिलने का उम्मीद बनने लगी है, एक विश्वास बनने लगा है, तब हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। और इन्वेस्टमेंट भी कैसी, शुरू में थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी जेब खर्ची से शुरू करेंगे, 2000, 5000, 10,000, इस तरीके से धीरे धीरे इन्वेस्ट करते चले जाएंगे और अपने ऊपर विश्वास बना करके, अपने ऊपर बिलीफ बना करके, जब तक आपको अपने ऊपर बिलीफ नहीं होगा साथियों, कभी भी किसी दूसरे पर विश्वास करके नहीं चलना। नेवर डिपेंड अपॉन अदर्स। जैसे हम गाड़ी भी सीखते तो ड्राइवर के ऊपर तब तक ही विश्वास करते हैं जब तक कि हम परफेक्ट नहीं हो जाते। जैसे ही हम परफेक्ट होते हैं फिर हम
ड्राइवर को साइड में कर देते हैं, उसको बाय बाय बोलते हैं और गाड़ी चलाना खुद शुरू करते हैं। ऐसे ही मार्केट में जो भी कुछ करना है आपने अपने आप करना है, कोई टिप्स नहीं, किसी से कोई गाइडेंस लेनी है पर प्रैक्टिस खुद करनी है। विश्वास किसी भी दूसरे पर नहीं करना, नॉट इवन मी आल्सो। जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता तब तक आपने मार्केट में एंटर ही नहीं होना, बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व हियर। पैसा लगता है, आपका अपना हार्ड अर्न मनी है, उसको वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। जब तक आपको उस नुकसान से बचने के गुर समझ नहीं आ जाते, प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक आपको मार्केट में नहीं जाना है। राइट जी? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। राइट, थैंक यू।